मुझे और अपमानित करने लगे। मैं डीएम साहब को सम्मान पूर्वक वो सम्मान वापस करके मैं जिला छोड़ने के लिए मजबूर हूँ। मैं चला जाऊँगा 15 से 20 दिन के अंदर शहर छोड़ करके। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। यातायात पुलिस कर्मी द्वारा ऑटो चालकों का शोषण, टीएसआई प्रदीप शर्मा पर लगे संगीन आरोप। प्रदीप शर्मा पर अपने व्यवहार और आचरण के चलते गरीब ऑटो चालकों का शोषण करने का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। पूर्व में भी कई मामले उजागर हो चुके हैं। जिला अधिकारी द्वारा सम्मानित किए गए ऑटो चालक से बर्बरता हुई उजागर ऑटो चालकों द्वारा डीएम से शिकायत करने पहुंचे। मीडिया से रूबरू होकर पूरी घटनाक्रम का बखान किया गया। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। अच्छा, आप बताइए डीएम साहब क्या है, क्या कुछ समस्या थी, किसी समस्या लेकर आए? समस्या ये थी कि 22 तारीख को मैं अपनी ऑटो लेकर के नवस्ता से घंटाघर की तरफ आ रहा था। टाट मिल चौराहे पे एक बुजुर्ग ऑटो वाले थे जिनको मैं जानता पहचानता नहीं हूँ। उनसे किसी एक शादी वर्दी में दीवान जी थे, उनसे एक विवाद चल रहा था मारपीट का किराए को लेकर के। दीवान जी उसके ऊपर हावी थे, उसका ये नोच वोच डाला था। तो हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो हम लोग मानवता के नाते बीच बचाव करने लगे। उसी बात पे वो सिपाही शादी वर्दी वाला जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है प्रदीप शर्मा को बुला ला और समर्थकों को बुला करके हमारे साथ मारपीट की, गाली गलौज की, मुझे बीच चौराहे में अपमानित किया। प्रदीप शर्मा कह रहे थे कि तुझको डीएम साहब ने सम्मान क्या कर दिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ऐसे शब्दों को बीच चौराहे में अपमानित करते हुए बाबूपुरवा की फोर्स बुला दी और हम जो और ऑटो वाले बचा रहे थे उनको सबको गाड़ी खाली करवा के बाबूपुरवा थाने भिजवा दिया। वहाँ पर भी उस पुलिस वाले ने अपनी पूरी धमक को बरकरार रखा, किसी तरह से कोई कमी नहीं आई। वहाँ भी गाली गलौज करता रहा पुलिस वालों के सामने। एक दरोगा जी हैं प्रसून मिश्रा साहब, उन्होंने कहा कि हमने कहा साहब अगर आप हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख रहे हैं तो मुकदमा इनके खिलाफ भी लिखिए, क्योंकि झगड़ा तो इन्होंने ही किया है। तो फिर उन्होंने दीवान जी को समझा करके एक एप्लीकेशन समझौता लिखवाया, उस पर हम लोगों को साइन कराया। हम लोगों से बोले कि इनसे माफ़ी मांग लो, बात को ख़त्म हो जाए। हम लोग गए वहाँ पे, बड़े नम्रता से उनके पैर छू करके माफ़ी मांगने लगे कि भैया अगर हम लोगों से कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो उसको क्षमा कर दीजिए, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। आप पर्चे बता देते तो कोई विवाद नहीं होता। उसके बाद उन्होंने खींच के मुझे यहाँ पर कंटाप मारा और खींच के लात मारा। मैं उतनी वो जो शादी वर्दी में सिपाही था और मैं वहाँ गिरा। उसके बाद जो दद्दू थे दूसरे ऑटो वाले, उन्होंने कहा कि बेटा माफ़ कर दो, हाथ जोड़ करके कहा, उनको भी खींच करके कंटाप मारा। जब मैंने एप्लीकेशन दी कि मेरी आप कार्रवाई करिए तो वहाँ पे थाने वालों ने भी कहा कि तेरा दिमाग ना खराब हो, अभी तुझे इतने में समझा के छोड़े दे रहा हूँ। और डीएम साहब के हम आगवत कराने आए थे कि माननीय डीएम साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे कानपुर का सौभाग्य है कि ऐसे प्रभु ने ऐसे डीएम साहब को भेजा जो हर आदमी की पीड़ा सुनते, हमारी भी सुनी उन्होंने। और हम डीएम साहब के पास आए थे कि माननीय डीएम साहब आपके द्वारा जो सम्मान और जो जीवन दान मुझे मिला था पालन पोषण करने के लिए, मेहनत से कमा करके बच्चों का पालन पोषण करके शिक्षित करने के लिए, आज मुझे लगता है उस सम्मान को मैं सजो करके नहीं रख पाऊँगा। मैं डीएम साहब को सम्मान वापस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सम्मान जो इन्होंने एक छोटे से गरीब ऑटो चालक को दिया है, ये ट्रैफिक विभाग के कर्मचारियों को पेट में हजम नहीं हो रहा है। डीएम साहब ने कब सम्मानित किया था? डीएम साहब ने मुझे 26 जनवरी को सम्मानित किया था। वहाँ भी एक टीएसआई श्री ईश्वर सिंह द्वारा मुझे प्रताड़ित किया गया था, अपमानित किया गया था नौबस्ता में। इस वजह डीएम साहब ने मुझे सम्मानित किया था और डीएम साहब का आभार था। डीएम साहब ने मुझे जीवन दान दिया, लेकिन इस तरह से जीवन दान दिया कि मुझे ट्रैफिक सिपाहियों के हजम नहीं हो रहे, मुझे और अपमानित करने लगे। मैं डीएम साहब को सम्मान पूर्वक वो सम्मान वापस करके मैं जिला छोड़ने के लिए मजबूर हूँ। मैं चला जाऊँगा 15 से 20 दिन के अंदर शहर छोड़ करके। अरे वो सिपाही आदमी है, तुमको पैसा भी दे रहा है, तुम गाली भी दे रहे हो उसको। अरे मेरे साथ उससे पहले रहा है, उसने मेरे साथ एक बार ऐसा किया था, लेकिन मैंने फिर भी ये तीनों ऐसा